सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, तो उसमें प्रश्नावली 2.2 कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने से पहले इसके कुछ सूत्र पहले उनको देख लो, तब इसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले इसके आप सूत्र देखिए, ठीक है। तो किताब को साइड पे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। यानी कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा। तो यानी इस प्रकार का जो समीकरण आपको दिख जाए तो वह कहलाता है हमारा द्विघात बहुपद। तो इसका जो सूत्र नंबर पहला है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर -b/a, ठीक है। मूलों का योगफल सूत्र याद करना आपको, मूलों का योगफल बराबर -b/a, ठीक। या करके और लिखिएगा नई लाइन से। मूल हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। माइनस को कोष्टक से बाहर रखना, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला सूत्र हो गया हमारा। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल नंबर 2 डाल के लिखिए। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a, ठीक है। तो यहाँ पे नई लाइन से या करके लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये हमारा सूत्र नंबर 2 हो गया। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होगा? -b/a होगा, और मूलों का गुणनफल c/a। और प्यारे बच्चों, ये हमारा अल्फा होता है और ये हमारा बीटा होता है। यहाँ पे 3 साइन होते हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये। तो ये कहलाता हमारा अल्फा और ये कहलाता बीटा और ये कहलाता गामा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसके बाद यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0। ये कहलाता है हमारा त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला, तो इसलिए त्रिघात बहुपद बोलते हैं इसे। के मूल अल्फा कामा बीटा और कामा गामा है। यानी त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे इसको नंबर 2 लिख लीजिएगा आप लोग, इसको पहला कर लो। तो यहाँ पे मूलों का योगफल, यहाँ पर मूलों का योगफल आपको लिखना है। देखो ये 3 है, इनको जोड़ के लिखना है। अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। अब 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल, 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल, यानी पहले इन दोनों का गुणा अल्फा बीटा, फिर इन दोनों का गुणा बीटा गामा, फिर इन दोनों का गुणा गामा अल्फा, और बराबर b/a, इस प्रकार। अब इसके बाद इसका तीसरा सूत्र है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। इस प्रकार ये त्रिघात समीकरण के हमारे 3 सूत्र निकल के आ जाते हैं। तो इन सूत्रों को अच्छे तरीके से तैयार करिए आप, ठीक है।
अब इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0। प्यारे बच्चों, ये मूलों का योगफल होता है और ये मूलों का गुणनफल होता है। तो इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ इतने ही सूत्र तैयार रखने हैं। अब आपको हम प्रश्नावली की तरफ लेके चलना है, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप लोग। देखो ये बेटा हमारी प्रश्नावली है 2.2। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। एक बार प्रश्नों को देख लो, बार बार प्रश्न हम नहीं दिखा पाएंगे बेटा, ठीक है। किताब को सामने लाने में दिक्कत होती है भाई। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न नंबर है पहले का पहला। यहाँ पे लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस का 8 इतना लिखा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 0 यानी बराबर में 0 लगा देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे इसके गुणनखंड काटेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 होता है, 8 1 8, 8 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस 2 और माइनस का 8 बराबर 0। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा हमें। तो एक्स स्क्वायर और माइनस से एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स बन जाएगा और प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों जब गुणनखंड काटेंगे तो ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या एक जैसी हैं, एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी कोष्टक के अंदर वाली संख्या एक जैसी नहीं है तो समझ लो आप कुछ गलती कर रहे हो। तो देखो हमारा x माइनस 4 एक जैसा है तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल ठीक हुआ है। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 4। इस प्रकार आगे थोड़ा समझिए, x प्लस 2 बराबर 0। अब ये वाला लिखेंगे और x बराबर माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे शून्यक निकल के आगे, ठीक, क्या निकले हैं, शून्यक निकले। तो नहीं लाइन शून्यक लिख दो या फिर मूल लिख दो, एक ही बात है। जो हमारे शून्यक निकल के आए हैं 4 कामा माइनस 2, ठीक। एक तो आंसर ये निकल के आ गया। अब इसकी करनी है जांच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग के रूप में जांच। तो प्यारे बच्चों जांच के लिए प्रश्न को दोबारा लिखा जाएगा इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है। ये वाला मान a का होता है और ये वाला मान b का होता है और ये वाला मान c का होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करते हैं, ठीक है। चाहो तुलना करो या डायरेक्ट लिख दो। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो a बराबर 1 बचेगा। इसी प्रकार ये ax से x चला जाएगा तो b बराबर माइनस 2 होगा। अब ये c बराबर माइनस 8 हो जाएगा और c हमारा अचर पद होता है, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे शून्य के इन्हें अल्फा और बीटा मान लेना है, ठीक। इन्हें अल्फा और बीटा, तो इसी के नीचे लिख देना है आपको, अल्फा बराबर 4 लिख देना है और बीटा बराबर माइनस 2 लिख देना। अब यहाँ पे जो हमने पहला सूत्र लिखाया था शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a, ये मैंने सूत्र बताया था। तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो ये वाले सब मान यहाँ लगाएंगे। तो अल्फा का मान कितना 4 है और बीटा का मान माइनस 2 है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का 2 लगा देंगे इस प्रकार पर माइनस। b का मान कितना है, b का मान माइनस 2 है तो माइनस 2, a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देना है। तो ये 4 में से 2 जाएगा 2 और बराबर ये माइनस माइनस प्लस और नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा। तो देखो दोनों बराबर आ गए, ठीक। ये जांच हो गई है। ये तो हो गया योगफल। अब निकालना गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी अपान ए। हर सवाल में आपको यही करना है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। और बीटा का मान -2 है, तो यहाँ पे कोष्टक में -2 लिख देना। और बराबर सी का मान कितना है, लो मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, सी बराबर नहीं लिखा, सी बराबर -8, तो यहाँ पे -8 लिख लेना है। और ए का मान कितना, 1 है। तो प्यारे बच्चों 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो गया, और ये 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो यही हमारी जांच हो गई है। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा। अब आपको लिखना है पहले का दूसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4s² माइनस 4s और प्लस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये 5 नहीं, ये समझना आप, ठीक है, तो ऐसी है, समझने का है आपको। तो यहाँ पे क्या करें, इसके ऐसे गुणनखंड करो कि यानी इस 1 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 4 आ जाए। तो देखो 1 का 4 पर 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 4 आ जाए, तो 2 गुणा 2 इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिखना है 4s² माइनस 2s, फिर -2s और प्लस 1 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s ही बचेगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 और बराबर 0। जब हम गुणनखंड काटेंगे तो ये दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब लिखेंगे 2s -1, पहले ये कोष्टक वाला लिखा जाएगा। अब ये 2 बचे हैं, इनको लिख लो अगले कोष्टक में, 2s -1 और बराबर 0। अब पहले इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर लिखना है 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। इस प्रकार यहाँ से 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, 2s बराबर 1 और 2s बराबर नहीं, ये हट जाएगा 1/2। ठीक, तो ये हमारे निकले शून्यक। शून्यक लिख दो या फिर आप लिख दो मूल 1/2, 1/2। अब इसकी करनी, अगर शून्यक पूछना, अगर वो शून्यक पूछा तो आपको इतना ही करना है। और जांच करनी है तो देखिए, तो प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे हम। पहले हेडिंग लिखो जांच। 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से तुलना करेंगे हम। देखो ये वाला मान a का होता है, यानी जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो हमारा b होता है। ये अचर पद होता है जिसमें x नहीं लगा होता है। ठीक, अरे भाई द्विघात समीकरण ये है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही तो है। देखो x² के साथ जो संख्या लगी होगी वो a का मान होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट लिखो 4। और x के साथ जो संख्या होगी वो b का मान होगा, तो b बराबर हो जाएगा -4। अब इसके बाद c अचर पद होता है, तो ये c का मान 1 हो जाएगा, c बराबर 1, इस प्रकार। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमने सूत्र बताया था, यानी जो हमारे शून्यक है ना, शून्य, इनको अल्फा और बीटा मान लो, यानी इसी के नीचे लिखना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब जो पहला सूत्र मैंने आपको बताया था, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सूत्र बताया था। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक लगा लिया करो ऐसे करके, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, फिर माइनस b का मान कितना है, -4 है, a का मान कितना है, ये 4 है। तो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, तो ये 2/2, और भाई जब हर समान है तो अंत जुड़ जाएंगे, तो 2/2 और बराबर ये माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो 1 बराबर 1 आ गया हमारा। अब इसके बाद गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, और c का मान 1 है, और a का मान 4 है। तो 1 एकन 1, 2 दूनी 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है,
चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो तीसरे प्रश्न में काफी बच्चे परेशान है, क्या हो क्या नहीं होगा। पहले का तीसरा देखिएगा आप लोग। छः एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण सही तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले से हम क्रम से लगाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार जो 9th क्लास में आरोही अवरोही क्रम में आपने लगाया था। तो अब यहाँ पे से गुणनखंड करिए। तो देखो 3 6 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 9 मिले, सॉरी घटाने पर 7 मिले। तो 9 गुणा 2 और 9 में से 2 घटाएंगे 7 मिल जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3x। जब हम 3x कॉमन लेंगे, जब इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन मिलेगा। और जब एक कॉमन लेते हैं तो संख्या यही रखेंगे बराबर 0। अब देखो ये दोनों कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं एक जैसी हैं, तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल ठीक चल रहा है। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर प्यारे बच्चों आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो आप बोल दीजिए कमेंट करके, तो गुणनखंड का वीडियो अलग बना देंगे हम आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप गुणनखंड नहीं समझ पाओगे तब तक इन सवालों को नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है। और भाई गुणनखंड में कम से कम 4 वीडियो उसके बनाने पड़ेंगे, तब आप सीख पाओगे, एक वीडियो में नहीं सीखोगे। अगर आपको सीखना तो कमेंट कर देना, तो उसका भी वीडियो बना देंगे आप। अब यहां से देखिए, पहले इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजो। 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजेंगे। 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो प्यारे बच्चों ये हमारे निकल के आगे मूल या शून्य, ठीक है। तो यहाँ पे नई लाइन से लिख देना हमें, शून्य बराबर 3/2 और -1/3। अब इसकी हमें जांच करनी है। जांच के लिए प्रश्न यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब मान छाट लो। तो प्यारे बच्चों ये मान a का होता है, ये मान b का होता है, ये c का होता है। तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3, इस प्रकार। अब ये अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। जो पहला सूत्र है हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मान लगा दीजिए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 और बीटा का मान -1/3, तो 1/3 लगा दीजिए, इस प्रकार। और b का मान यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, b का मान है हमारा -7, तो -7। a का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए। अब यहाँ पे इस भिन्न को हल करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो 9 माइनस इसका इसमें 9 और 2 × 2 बट्टा 3 दूनी 6, और ये माइनस माइनस प्लस 7/6 और 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 बराबर 7/6। इस प्रकार ये दोनों हमारे बराबर निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है, बराबर c का मान -3 है और a का मान ये वाला 6 है, ठीक। c का मान ये -3 लगाया गया और ये 3 से 3 ये मारा जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 1, तो ये बचेगा -1/2 और बराबर ये 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। पहले का है प्रश्न नंबर 4। 4u स्क्वायर प्लस का 8u और बराबर 0। चलिए इसको देखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं क्या करना, 4u कॉमन लेंगे इसमें,
जब 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u और प्लस 2u। नहीं, यहाँ 4u खाली 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0 ये बचेगा। अब यहाँ से पहले इसको लिखेंगे 4u बराबर 0, 4 का भाग लग जाएगा तो u बराबर 0/4 और 4 का भाग 0 में लगाए तो u बराबर निकलेगा हमारा 0। ठीक प्यारे बच्चों, u और 4 को थोड़ा समझ लेना ध्यान से। अब इसको लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0 और u बराबर -2। तो ये हमारे दो शून्यक निकल के आ गए। तो नई लाइन से लिखना शून्यक बराबर 0, -2। अब इसकी हमें जांच करनी है। तो इसकी जांच करेंगे तो प्रश्न को दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पे 4u का वर्ग प्लस 8u और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जांच लिख लो भैया। अब यहाँ से जरा ध्यान समझिएगा, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो प्यारे बच्चों जो x² होगा उसके साथ जो लिखा होगा वो a का मान होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको लिखना a बराबर 4। अब जो x के साथ जो संख्या लगी होगी वो b का मान होगा। तो देखो u के साथ 8 लगा हुआ है तो b बराबर आपको लिखना 8। अब इसमें अचर पद है नहीं, यानी c का मान है नहीं, तो c का मान हो जाएगा 0। जो पद नहीं होता वह 0 हो जाता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे इनको मान लो अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो जो सूत्र नंबर पहला है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो प्यारे बच्चों अल्फा का मान कितना है, 0 है और बीटा का मान -2 है। तो प्लस और ये -2 और बराबर माइनस, और बीटा का मान कितना है, सॉरी बी का मान कितना 8 है, ए का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब आपको पता प्लस माइनस माइनस तो -2, ये 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ये भी -2 बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और बराबर c/a। अल्फा का मान कितना 0 है और बीटा का मान कितना है -2 है, बराबर c का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है 4 है। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 4 का भाग 0 में लगाएंगे 0। तो इस प्रकार ये हमारी जांच हो जाती है। जांच में ये दोनों बराबर आने चाहिए हमारे। ठीक है, चलिए भाई इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखेगा, पहले का 5वां। तो पहले का 5वां यहाँ पे लिखा हुआ है t² - 15 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इस 15 को इधर लाओ। जब ये हमारा 15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा t² बराबर 15। और प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर लग जाएगा। तो t बराबर √15 और जैसे इस पे अंडर लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आपको देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है जो 15 एक बार प्लस लिखा जाएगा और एक बार माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम t बराबर √15 कामा फिर t बराबर माइनस का √15, इस प्रकार लिखा जाएगा। और यही हमारे हो जाएंगे मूल या शून्यक। ठीक है, तो शून्यक बराबर आपको लिखना है यहाँ पर √15 और माइनस √15। अगर शून्यक पूछे तो आपको इतना ही करना है और जांच करनी है तो पूरा बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर लिखना जांच। जांच के लिए प्रश्न को दोबारा लिखा जाएगा t² - 15 और बराबर 0। ठीक है, अब यहां समझिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 होता है तो a बराबर हमें मिलेगा 1 और इसमें b वाला मान है नहीं तो b का मान हो जाएगा 0। ये c का मान है अचर पद और c बराबर लिखना -15 और ये हमारे अल्फा और बीटा के मान बन जाएंगे। अल्फा बराबर √15 और अल्फा बीटा बराबर माइनस का √15। तो जो हमारा सूत्र नंबर पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान √15 और बीटा का मान माइनस है तो माइनस का √15 प्लस चला जाएगा हमारा। फिर माइनस b का मान कितना है 0 है, a का मान 1 है
और प्यारे बच्चों प्लस माइनस कट जाएगा, ये तो 0 बराबर 1 का भाग 0 में लगाएंगे 0 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार अब यहाँ पे इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, सी अपान ए यही तो है। तो अल्फा का मान कितना √15 है, तो यहाँ पे √15 लगा लो भैया, गुणा बीटा का मान -√15 है और सी का मान -15 है, ए का मान 1 है। अब देखो √15 का गुणा √15 में करेंगे तो 15 बन जाएगा, तो -15 और बराबर -15। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद ये तो पहले का 5वां था, पहले का छठा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² - x - का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसके पहले काटेंगे हम गुणनखंड। 4 3 12, 12 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर x मिले यानी 1 मिले। तो यहाँ पे लिखना है 3x² - 4x प्लस 3x और माइनस का 4 और बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x कॉमन लेना। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा माइनस का, तो यहाँ से कॉमन लेना x। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो और 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर भेजो तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। x प्लस 1 बराबर 0 इसको लिखेंगे अब, तो x बराबर -1। तो प्यारे बच्चों ये हमारे निकल के आ गए शून्यक। ठीक है, जो x के मान निकल के आते हैं उन्हीं को शून्यक बोलते हैं। शून्यक, शून्यक बराबर कितना है, एक 4/3 है और एक -1 है। अब इसकी हमें करनी है जांच। तो जांच के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे। 3x² - x - का 4 बराबर 0। तो इसमें ABC के मान छाटो। पहले a बराबर 3 है, b बराबर यहाँ पे 1 होता है, ठीक, तो -1 है और c बराबर -4 है। अब इसके बाद इनको अल्फा इनको बीटा मानिए। अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर है -1। तो जो हमारा पहला सूत्र है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान -1 है और बराबर -b का मान कितना है -1 है, a का मान 3 है। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हल करेंगे, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, तो 4 - 3/3 और बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और बराबर 1/3। ठीक है, अब इसके बाद यहां से अगला देखिएगा, जो हमारा अगला सूत्र होता है गुणनफल वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। तो अल्फा का मान 4/3 है, यहाँ पे देखो 4/3, ये -1, तो यहाँ पे 4/3 और गुणा -1। c का मान c का मान -4 है तो -4 लगा देना। a का मान 3 है, 3 लगा दीजिए। तो ये -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -4/3 और बराबर -4/3। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर हमारा पहला कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 चलेगा, जिसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का योग और ये गुणनफल। प्यारे बच्चों ये हमारा योगफल है और ये गुणनफल है, इसी प्रकार ये योगफल है और ये गुणनफल है। ठीक, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो पहले तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला यहाँ पे लिखा हुआ 1/4 और -1 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा योगफल होता और ये होता गुणनफल। तो यहाँ पर हमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 फिर कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये हमारा होता है योगफल और ये है हमारा गुणनफल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
तो अगली लाइन से लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो द्विघात बहुपद होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0, ये होता है। अब जो ये वाले मान आपको यहाँ पे लगा देने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 और बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4 प्लस माइनस माइनस और ये 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हर में 4 है, कितना है, हर में 4 है, तो 4 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 4 गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x/4 और 4 एकन 4 और 0 गुणा 4, यानी प्रत्येक पद में 4 गुणा कर दो। और प्यारे बच्चों ये 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो 4x स्क्वायर और माइनस ये x और ये माइनस का 4 और 4 गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर दूसरा देखेगा, उसको कैसे करना है हमें। तो यहाँ पे है दूसरे का दूसरा, यहाँ पर √2 है और ये 1/3 है। तो प्यारे बच्चों में यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/, नहीं √2 है, ठीक है, √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों ये हमारा √2 लिखा हुआ है, ठीक है। अरे हाई स्कूल में आ गए, उतनी बात समझ रहे हो आप यार। अब यहाँ पे लिखना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो नई लाइन से आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0, मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान √2 लगाना है और इसका मान 1/3 और बराबर 0। अब यहाँ पे इसको देखो x हमेशा पीछे लिखी जाती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3 और बराबर 0। अब आप यहाँ पे देखो हर में 3 है, तो दोनों पक्षों में 3 गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें 3 दूनी 6 नहीं कर देना है, ये जाएगा 3 √2x इस प्रकार, और ये हो जाएगा 3 एकन 3/3 और 3 का 0 में करें तो 0 रहेगा, तो ये से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस 1 बराबर 0, ठीक। इस प्रकार ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ जाता है। अब इसके बाद इसका तीसरा देखिएगा, दूसरे का तीसरा दे रखा है 0, √5। तो प्यारे बच्चों ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा बराबर √5। तो जो हमारा द्विघात बहुपद है आपको यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और इसका मान √5 है और बराबर 0। और प्यारे बच्चों एक्स का गुणा 0 में करें तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 और बराबर 0। तो बस ये वाला इतना ही रहेगा हमारा। अब इसके बाद इसका तीसरा देखिएगा, तीसरा क्यों चौथा, दूसरे का चौथा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,1 ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर 1। तो जो हमारा द्विघात बहुपद है
द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1, ठीक, और प्लस 1 और बराबर 0 कोष्टक है, ठीक हमारा। जब x का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका 5वां देखिएगा। तो जो दूसरे का 5वां, तो यहाँ पे -1/4 और कामा 1/4। तो आपको पहले लिखना अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो यहाँ पे लिखना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मान लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और इसका मान है 1/4 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस 1/4 और बराबर 0। तो देखो हर में 4 है तो 4 गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, जब इसमें 4 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा तो ये 4 कट जाएगा, इस प्रकार ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 और बराबर 0। ठीक है। अब इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न लास्ट में प्यारे बच्चों आपसे फिर कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसका 5वां देखिएगा। दूसरे का 6ठा है हमारा अंतिम प्रश्न है इसका 4,1। ठीक है, 4,1। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0। मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 और भाई 4x प्लस 1 और बराबर 0। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।